हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे समीकरण दीजिए मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो बच्चों इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में अगर बात करें तो हमें फॉर्मिक अम्ल से बच्चों यहाँ पर क्या है, फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल है। तो बच्चों हमें इस फॉर्मिक अम्ल से क्या बनाना है बच्चों, मेथिल अल्कोहल बनाना है। तो मेथिल अल्कोहल की बात करें तो बच्चों यहाँ पर CH3OH और ये क्या है बच्चों, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों हम यहाँ पर इसको मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इसका कराएंगे बच्चों अपचयन कराएंगे। और बच्चों हम इसका अपचयन कराएंगे, अपचयन किससे कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या करता है, अपचयन करता है। यहाँ पर हम इसका अपचयन कराएंगे बच्चों। तो बच्चों ये अपचयन कराने के लिए चलो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, यहाँ पर रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मिक अम्ल है। जैसे फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम से हाइड्राइड से कराते हैं बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ पर CH3OH, CH3OH। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मेथिल क्लोराइड मिलता है, मेथिल अल्कोहल मिलता है, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर मेथिल अल्कोहल मिलता है यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से, फॉर्मिक अम्ल से। तो बच्चों चलिए इसकी क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि। तो बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये क्या होता है बच्चों, H नेगेटिव को रिलीज करता है, H नेगेटिव निकालता है। और ये H नेगेटिव क्या होता है बच्चों, नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही होता है। अब बच्चों नाभिक स्नेही होता है तो यहाँ पर क्या होता है, नाभिक स्नेही अपचयन होता है, नाभिक स्नेही अपचयन, नाभिक स्नेही अपचयन होता है बच्चों यहाँ पर, नाभिक स्नेही अपचयन। तो बच्चों यहाँ पर नाभिक स्नेही अपचयन दो चरणों में होता है यहाँ पर एसिड का। तो सबसे पहले एसिड का बच्चों यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। बच्चों इसके बाद होगा यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्रियाविधि में देखें तो सबसे पहले HCOOH। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर H नेगेटिव जो कि हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्राप्त हुआ है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर संरचना की देखें, यहाँ पर H H H H और लिथियम पे नेगेटिव, और यहाँ पर लिथियम के एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, और यहाँ लिथियम पे पॉजिटिव होता है बच्चों। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, तो यहाँ से H नेगेटिव निकलता है। तो बच्चों यहाँ पर H नेगेटिव की बात करें तो H नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है इस पर, और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल यानी OH नाभिक से नहीं निकलता है, OH नेगेटिव निकलता है। एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव का प्रतिस्थापन कर रहा है, तो इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों, और हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ से HCOH। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। परंतु बच्चों यहाँ पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं रुकती क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर उपस्थित होता है। तो बच्चों यहाँ पर आगे फिर से अभिक्रिया करता है, ये यहाँ पर अभिक्रिया नहीं रुकती है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये बंध ध्रुवित होता है और ऑक्सीजन पे जाता है, इसके कारण यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है बच्चों, और यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये H+ इसकी तरफ आकर्षित होता है और यहाँ पर आके जुड़ जाता है। तो बच्चों हमें क्या मिलता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ मिलता है बच्चों CH3O नेगेटिव। अब बच्चों बात करें, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये जलीय माध्यम में होता है। जलीय माध्यम में होने के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जल अब आगे इस पर अटैक करता है या फिर इसके साथ क्रिया करता है। तो बच्चों जल यहाँ से H+ और OH- में टूटता है, तो ये H+ बच्चों यहाँ पर आके जुड़ जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, CH3OH यानी मेथेनॉल या फिर मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
तो बच्चों जैसे कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, फॉर्मिक अम्ल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण देखी कि फॉर्मिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसे बेहतरीन तरीके से समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।